कैसा चल रहा है प्रचार? देखिए अच्छा है, दिल्ली में बदलाव की बहार चल रही है और मुझे लग रहा है दिल्ली में सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। जहाँ तक गांधीनगर की बात है, गांधीनगर के लोगों से मेरा प्यार है। ये जिस कैंप में आप घूम रहे हो, इस कैंप को उस समय बचवाने में और सब चीज़ों में सब लोगों से मेरा निजी ताल्लुकात है। छोटा सा कैंप है और स्थिति ये है कि इन 10 सालों में ये टॉयलेट ब्लॉक में बना गया था। इसकी हालत इतनी ख़राब है कि लोगों का जाना भी दुर्भर है। वहाँ पे किसी ने सुध जो है इस कैंप की ली नहीं है मेरे जाने के बाद जो है। आप 20 साल तक यहाँ से विधायक रहे, आपको बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला। तमाम, चाहे शिक्षा की बात करें हम, चाहे वो स्वास्थ्य की बात करें, चाहे वो पर्यटन की बात करें, चाहे परिवहन की बात करें, आपने अपने कार्यकाल में देखा है कि किस तरीके से दिल्ली में काम हुआ, विकास हुआ। और अगर तब से अब की तुलना करें हम पिछले 10 साल की, तो उसके बारे में देखिए बहुत फ़र्क है। मैं आपको कहीं आप चले जाओगे गांधीनगर में सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं, नाली का पानी सड़कों पे है, सड़क पे ऊपर ट्रैफिक इतना हो गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोलैप्स कर गया है, जो मैं कर गया था। अब मैं आपको इसी छोटे कैंप की बात कर रहा हूँ। ये टॉयलेट ब्लॉक बना के गए थे, आज इस लायक भी नहीं है कि यहाँ पे जो है इसमें जाया जाए। तो लोगों को कठिनाई तो है ही है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, लोगों का जो है कारोबार कम हो गया है क्योंकि दिल्ली में इतना पोल्यूशन हो गया है कि बाहर वाले लोग अवॉइड करते हैं दिल्ली आने में, कस्टमर जो है। तो दिल्ली को तो निरंतर नुकसान ही हुआ है, इसीलिए दिल्ली बदलाव की ओर देख रही है। अरविंद केजरीवाल जी बड़ा दावा कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री देने की बात करते हैं या फिर शिक्षा फ्री की बात करते हैं। तो क्या लगता है कि उनके दावों और वादों पर किस प्रकार का जो है रिएक्शन नजर आ रहा है जब आप फील्ड में घूम रहे हैं? देखिए ऐसा है कि वो तो कुछ भी बोलते हैं कुर्सी पाने के लिए। उन्होंने कहा था लोकसभा के बाद 1000 रुपये देंगे। आज जो है 8 महीने हो गए लोकसभा के चुनाव दिए हुए, आप कह रहे हैं 2100 देंगे। जो आदमी 1000 नहीं दे पाया वो 2100 कहाँ से देगा? भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपये महीना देंगे। इसके अलावा अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाएगा तो उसके इलाज में प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, कोई गंभीर बीमारी होती है, 10 लाख रुपए देंगे। जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं या महिला प्रेग्नेंट हो जाती है उसको पोषण की कमी ना हो, इसलिए 21,000 रुपये देंगे। और खाली हम ये सुविधाएं नहीं देंगे, इसके साथ हम दिल्ली का विकास भी निरंतर आगे बढ़ता रहे। दिल्ली की सड़कें, दिल्ली का पोल्यूशन, यमुना आज इतनी मैली हो गई है, यमुना की गंदगी का इफेक्ट सीधा, अब जैसे यही कॉलोनी है ये बिल्कुल यमुना के किनारे बसी हुई है, सबसे ज़्यादा तो इनकी सेहत पे असर पड़ रहा है यमुना की गंदगी का। तो एक पूरा प्लान बना के यमुना को साफ करेंगे और यमुना को जो है को साबरमती के तर्ज के ऊपर जो है ठीक किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि यमुना में हरियाणा में भी आपकी पार्टी की ही सरकार है। वो कहते हैं कि दिल्ली वासियों के लिए जहर घोलकर वहां से पानी भेजा जा रहा है। देखिए किसी आदमी का दिमागी संतुलन खराब हो गया हो तो उस पर टिप्पणी करना तो मुनासिब नहीं है। ये पानी जो है खाली क्या आप पार्टी के लोग पीते हैं? ये पानी जो है बीजेपी वाले नहीं पीते हैं या ये पानी कांग्रेस वाले नहीं पीते? जहर मिलेगा तो सबके लिए मिलेगा, कौन किसको जहर देगा? तो अब ये दिमागी दिवालियापन है। 5 साल के लिए अगली प्राथमिकताएं आपकी इस क्षेत्र के लिए क्या है? देखिए इस क्षेत्र के लोगों के साथ मेरा रिश्ता रहा है, नाता रहा है। मैंने कभी इस क्षेत्र के विकास के लिए ना धर्म देखा है, ना जाति देखी है, ना पार्टी देखी है। पहले चाहे मैं दूसरी पार्टी में था तब भी सब पार्टियों का काम करता था। अब मेरे लिए इंसानियत सबसे पहले है और निश्चित तौर पे जो है इस इलाके ने पिछले 10 सालों में बहुत पिछड़ा है। दोबारा से इस इलाके को ठीक करेंगे और हमारा तो नारा ही ये है मोदी जी का, सबका साथ सबका विकास। एक मजबूत राष्ट्र सरकार है, उसी तरीके की मजबूत सरकार दिल्ली को बीजेपी देगी। अंतिम सवाल, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनके पास सीएम फेस है, बीजेपी के पास सीएम फेस कौन? देखिए अरविंद केजरीवाल तो खुद सीएम नहीं बन सकते, इसलिए सीएम नहीं बन सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि वो कैबिनेट की बैठक नहीं बुला सकते, फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, ब्यूरोक्रेट को नहीं बुला सकते। वो ऑर्डर तो कल भी था, आज भी है, कल चुनाव होने के बाद भी रहेगा। जब भी बदलेगा वो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, वो तो खुद नहीं सीएम बन सकते। तो वो पहले तो ये बताएं कि उनकी जगह सीएम कौन, क्योंकि आतिशी जी को तो वो सीएम मानने को तैयार ही नहीं है। जिस दिन से वो सीएम बनी है उस दिन से कह रहे हैं कि ये सीएम नहीं है, टेम्परेरी है। तो पहले तो वो अपना बताएं। बीजेपी में के पास बहुत लीडर हैं सीएम बनने के। हमारी बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अरविंदर सिंह लवली जो गांधीनगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटी छोटी गलियों में जा रहे हैं और अपनी बात उन तक पहुंचा रहे हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि 5 तारीख को यहां की जनता ईवीएम का बटन दबाती है और 8 तारीख को परिणाम क्या देखने को मिलता है। गांधीनगर से कैमरामैन राम त्रिपाठी के साथ मैं संदीप कुमार मिश्र, सूर्या समाचार।